और हमारे पास ये मूवी बनाकर आपके खिलाफ लोगों को भड़काते। हम कहेंगे कि मूवी बनाओ, ठीक है, सन 2002 की मूवी बनाओ ना गुजरात में, 2000 माओ को उनकी इज्जतें लूटी गई, क्यों नहीं मूवी बनाई आपने? बनाइए डॉक्यूमेंट्री पिक्चर। आपके इसी भागलपुर 250 गांव को जलाया गया था, 900 मुसलमान मारे गए थे 1979 के अंदर। 24 अक्टूबर के अंदर तकरीबन 2 महीने तक ये दंगे फसादात हुए थे इसी भागलपुर की धरती पर, ज्यादा दूर नहीं। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाइए ना अग्निहोत्री जी। नहीं बनाओगे आप इस पर, क्यों? क्योंकि आपको इस पर बनाओगे तो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई वो लोगों के सामने आएगा। अगर आप यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है, आप लोगों के सामने हकीकत लाना चाहते हो तो लाओ सामने, लेकिन भारत में जो जो इंसिडेंट हुए हैं उन तमाम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाओ। आप ऐलान करो कश्मीर फाइल के साथ कि हम जहां जहां पर भी, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो या दलित माइनॉरिटी हो या एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी हो, जो भी हो, हम सब के ऊपर एक मूवीज बनाएंगे तो हम आपको सलाम करते। लेकिन आपने द कश्मीर फाइल बनाई, आपने ये क्यों नहीं बताया कि जब द कश्मीर फाइल, जब वहां पे हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हुआ तो टेररिस्ट ने जुल्म किया था, और वहां का जो मान सिंह, वो जगत सिंह, क्या मान सिंह, जगमोहन सिंह जो राज्यपाल थे कश्मीर में, वो राज्यपाल कौन होता? राष्ट्रपति होता। राज्यपाल गवर्नर हुआ स्टेट का, यानी सीएम की कुर्सी, उसकी पावर को सीज कर सकता है। स्टेट का सबसे बड़ा ओहदा सीएम और राज्यपाल का होता। तो वहां जो राज्यपाल था उस जमाने में 1990 में कौन था? उस वक्त का भारतीय जनता पार्टी के कोटे का था। उनको क्यों नहीं कहते कि सर जो जुल्म ज्यादती हुई थी आप क्या कर रहे थे? आप मटन खा रहे थे या आप बैंकॉक घूमने गए थे? कहो ना, कहते क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं का बोलो? सन 2007 में, सन 2008 में आजमगढ़ में दंगे हुए, 1980 में ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे कौन लोग? वो मुरादाबाद की ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे, पीछे से गोलियों से भून दिया गया था। उनके ऊपर बनाइए मूवी, तब देखेंगे कि यकीनन आप इस भारत के अंदर जिन पर जुल्म किए गए, आप उन सब के तई एक तरह की सोच रखते। बंद करो इस नफरत को, इन नफरत की दीवार को। पॉलिटिकल पार्टियां बनी, वो कहते हैं दिल्ली के जनाब सीएम साहब, आप तो पॉलिटिकल पार्टी बने हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं, आप सरकार में बैठे हैं सारे पोस्टर छापने के लिए, मूवीज की प्रमोशन के लिए। ये मूवीज आगे बढ़ जाए, ये नीचे हो जाए। भारत के अंदर तकरीबन 1983 में 1800 मुसलमान आसाम में मारे गए, कोई डॉक्यूमेंट्री पिक्चर नहीं। क्यों? 1984 10,000 सिखों की लाश आपसे पूछता है विवेक अग्निहोत्री जी, बनाओ ना उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर। क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए। सन 2013 मुजफ्फरनगर का कांड, सन 2020 दिल्ली का दंगा, बनाइए इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर। 1970 भिवंडी का मामला, सन 2007 मालिया गांव का बम ब्लास्ट, 1959, 1964, 1969 कलकत्ता का मामला, और 1980 वो महाराष्ट्र का मामला। बनाइए इन पे। नहीं बनाएंगे इन पे। क्यों? क्योंकि इनमें आपकी पोल खुल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमने भी जुल्म किया। सिर्फ इस्लाम, हाँ कुछ गलतियां वहां पर हुई थी कश्मीर के अंदर, कुछ मस्जिदों के माइक से ऐलान किए गए थे, लेकिन वहां पर जो मिलिटेंट्स थे, जो टेररिस्ट था, उन्होंने बंदूक सर पर रखी थी इमाम साहब की, तब जाकर वहां उन्होंने ऐलान करवाया था कि आप ऐलान कीजिए नहीं तो आपको गोली मार देंगे। हकीकत पर, पूरे हकीकत पर आधारित नहीं है, सिर्फ एक तरफ का जुल्म दिखाया गया। सच तो यह है कि दिल्ली के अंदर पिछले 8 साल से जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर हैं उनको मौजूदा सरकार ने अभी परमानेंट नहीं किया। पहले आप उनको परमानेंट करो। अगर आप मुतफक्किर हो इतने ही उनके तई, अगर आप हमदर्दी दिखाते हैं तो पहले उनको लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह के वाक़यात को, इस तरह के हालात को बहुत अच्छे तरीके से निपटाया है। हमारे सामने मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक
तरीन ज़िंदगी है। नौजवानों, आप लोगों से मैं यही कहूँगा, हमारी जवान बेटियों से भी और हमारे कौम के ज़िम्मेदार लोगों से यही कहूँगा कि आपको दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना या बुरा भला कहना हमारे लिए ज़्यादा उचित नहीं, बल्कि हम खुद देखें कि हम कितने पानी पे हैं, हमने अपने कौम के लोगों के लिए क्या किया है। हमारे मदारिस जो चलाने वाले असातिज़ा हैं, उलमा हैं, कितनी दिक्कत होती है। अगर एक एक गांव वाला सोच ले तो अपने गांव के अंदर, अपने मस्जिद के अंदर मकतब बना सकता है, चला सकता है। उलमा नहीं जाएंगे चंदा करने। हर आदमी एक घर से 100-100 रुपये अगर एक महीने में देगा तो एक गांव में 5,000 घर है, तो 5,000 कितने जमा हो सकते हैं। उस मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा को, हुफ़ाज़ को, कुर्रा को दिक्कत सामने नहीं आएगी। इसीलिए हम दूसरों को गाली देने के बजाय मजहबी एतबार से हमने अपने कौम के लिए क्या किया है। जब अल्लाह के नबी तंजीम बनाकर इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग तंजीम के ज़रिए से हम लोग इंसाफ के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीरें करते हैं, जनाब कोई सियासी लीडर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन जब कौम को इंसाफ दिलाने की ज़मीनी स्तर पर बात आती है तो सब मुंह चुरा कर भाग जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ। हमने पिछले 3-4 साल से सियासी लीडर को बहुत करीब से देखा और हम उसके शिकार भी हुए। सही बताया था मुजाहिद हसनैन हबीबी ने कि थोड़ी सी चूक हुई कि जिसकी वजह से मेरा टिकट कटा, वरना आज इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला मुझे विधानसभा का एक मेंबर बनाया हुआ होता। और फील्ड भी ऐसा था, और हमने जिस पेड़ को लगाया था उस पेड़ को फलदार किया। लेकिन हमने ये कहा था कि सर, अगर काम नहीं होगा लोगों का तो मैं फिर जिस पेड़ को लगा रहा हूं, मैं इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसलिए फेंक दूंगा क्योंकि कौम किसी भी सियासी लीडर को चुनती है, उनको एक उम्मीद होती। हमारे इलाके में मॉब लिंचिंग होता है, जब FIR की बात की जाती है तो नेता लोग मुंह मोड़ लेते। फिर कौन से हक की बात करते हो जनाब आप? हम तुम्हारे हक देने के लिए आए, कौन से हक की बात करते हो? तबरेज अंसारी के खिलाफ कोई केस लड़ा आपने, तब जाकर कोई सियासी लीडरों ने उस केस की पैरवी नहीं की, नहीं आए मैदान में। तब एक तंजीम को, उस तंजीम का नाम PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उस तंजीम के अंडर में वो प्रोग्राम, वो केस दिया गया, वो लोग उसके केस को लड़ रहे। बेचारे 40,000 रुपये खर्च करके उस गरीब की, जिसके बेटे को मारा था, उसकी बीवी के घर पे छत टीन तब डाला, वरना सिर्फ वो तिरपाल लगाकर वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बताइए, लोग बोलने वाले बहुत है, लेकिन इस ज़मीनी स्तर पर जब काम की बात आती है ना, मदद की बात आती है, तो सब ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। इसीलिए इस वक्त कौम के नौजवानों को सही दिशा दिखाने की हमारे पूर्वजों की ज़रूरत है, हमारे सरप्रस्त जिम्मेदार लोगों की ज़रूरत है कि अपने हर एक वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने समाज के बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करे। अगर हमारी यूनिवर्सिटी होती कर्नाटका के अंदर, क्या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? एक यूनिवर्सिटी बनाने में कितना पैसा खर्चा होगा? 5 करोड़ रुपए। जब हम एक दिन में 35 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं तो 5 करोड़ रुपए कौन से बड़ी बात? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीना 1-1 रुपए जमा करे भारत के मुसलमान। हमारी स्टेट लेवल पर जितनी भी तंजीमें हैं, फोन पे के जरिए 1 रुपए, ज्यादा नहीं 1 रुपए। ऐसा निजाम क्यों नहीं बना अभी तक? बनना चाहिए ना। सारे लोगों से कहूंगा मैं, सब आम हो, खास हो, दानिश्वर हो, उलमा हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, मेंबर हो, कोई भी हो, अखयार क्यों ताकतवर है? क्योंकि वो मेहनत करते। या हम मेहनत करते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको ऐसे धकेल दिया जाता। बीजेपी क्यों मजबूत है? सियासी नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, इबरत के लिए। ये RSS क्यों मजबूत है? क्यों पता है? वो अपने वर्कर को सर आंखों पर रखता है। उनके वर्कर पर अगर अटैक हो तो राष्ट्र का अध्यक्ष उनके घर पर पहुंचता तीमारदारी के लिए। किनका तरीका था तीमारदारी का, अयादत का? अल्लाह के नबी का तरीका था कि नहीं था? अगर आपके गांव में, इस बड़ी सांकी में, इस बसंतराय में अगर किसी का हाथ टूट जाए, कट जाए, तो कोई आएंगे देखने के लिए? नहीं आएंगे। कोई इलाज की जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। जब तक ये हमदर्दी नहीं आएगी, जब तक ये बेदारी कौम में नहीं आएगी, आपको तबाह होने से, आपको गाजर मूली की तरह कटने से कोई नहीं बचा सकता। लिख लो आप, जो कौम हम में, जो काम हम में होना चाहिए, वो कौम अगयार के अंदर है, RSS में है, बजरंग दल में है। संगठित होना, मुत्तफिक होना, इत्तिहाद, सहाबा की जो मिसाल थी वो RSS के अंदर आज की तारीख में तो वो कामयाब है, ताकतवर है वो। मेरे भाई, जो वक्त बहुत हो चुका है,
अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और सब जितने भी